गुजरात के वन विभाग द्वारा चंदन तस्करी के आरोपी को कटनी से गिरफ्तार करने के बाद यह बात सामने आई है कि यह गिरोह कटनी जिले के पारधी समुदाय से जुड़ा हुआ है। पकड़े गए आरोपियों के फोन कॉल सीडीआर लोकेशन के आधार पर चंदन तस्करी के मास्टरमाइंड आरोपी जोगिंदर पारधी उर्फ लंबू ग्राम सुड्डी थाना बड़वारा को धर दबोच लिया गया है। गौरतलब है कि पकड़े गए आरोपियों से लगातार फोन पर बात हो रही थी, तो वहीं वन विभाग गुजरात की टीम ने वन संरक्षक कटनी गौरव शर्मा को जानकारी दी, जहां डीएफओ गौरव शर्मा ने मामले की जानकारी डीआईजी सुनील कुमार जैन को दी, तो एसएएफ फॉरेस्ट सहित स्थानीय पुलिस द्वारा सीडीआर लोकेशन के आधार पर ग्राम विलायत कला से आरोपियों को पकड़ने के लिए प्रयास शुरू किए गए, जिससे जोगिंदर पारधी को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ के बाद इसे गुजरात ले जाया गया। विलायत कला से पकड़ा गया था। एक्चुअली गिर नेशनल पार्क के डीएफओ साहब का हमें फ़ोन आया था, मोहन राम सर। उनका फ़ोन आया था कि उन्होंने करीबन 10 से 15 लोगों को पकड़ा है जो कटनी से ही बिलोंग करते हैं और उन्होंने कई सारे चंदन के पेड़ों को काटा है। पहले भी वो गिर नेशनल पार्क में कई सारी इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व रहे थे। उन्होंने बताया कि उन सबकी अरेस्ट से जस्ट पहले एक बंदे से कंटिन्यूसली बात हो रही थी, उसका उन्होंने हमें फ़ोन नंबर भेजा था और उन्होंने अपनी टीम को गुजरात से रवाना भी कर दिया था, जिसमें वहाँ के एसडीओ साहब, फॉरेस्टर, रेंजर वो लोग आए हुए थे। वो लोग रास्ते में थे। हमने एसपी साहब को, कटनी एसपी साहब को बताया कि सर ऐसे एक ये अपराधी है जिसको बताया जा रहा है कि ये मास्टरमाइंड है और उन सब गतिविधियों में इन्वॉल्व है जो वहाँ पे फॉरेस्ट के क्राइम्स हो रहे हैं। उसका लाइव लोकेशन से एसपी साहब ने तुरंत उसको अपने हिरासत में लिया और जैसे ही गुजरात की टीम आई, हमने हमारे जो रेंजर साहब सक्सेना जी हैं और थाना बड़वारा टीआई साहब जो हैं अंकित, उन दोनों की हेल्प की मदद से कोर्ट से हमने परमिशन लेके उस संदिग्ध अपराधी को गुजरात रवाना कर दिया। सर, ये जो अपराधी हैं ये अपने क्षेत्र में भी कुछ ऐसे मामले गतिविधियों को अंजाम दिए हैं? हाँ जी, एक्चुअली वो करीबन उन्होंने बाय द टाइम वो लोग गुजरात से यहाँ हमारे यहाँ पहुँचे तब तक वो करीबन 30-35 लोगों को गुजरात के अलग अलग जगहों से गिरफ्तार कर चुके थे। वो सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड थे और फिर बाद में जब हमने थोड़ा छानबीन करी तो पता लगा कि ये लोग पहले कटनी में भी काफ़ी इस तरह के अपराध करे हैं इन्होंने, और गुजरात में गिर में भी, गिर की टीम पहले भी कटनी आ चुकी है, पहले भी इन्होंने कई सारे अपराध करे हैं। तो चंदन को काटने का हो गया, कुछ जगहों पे पेंगोलिन को मारने का हो गया, इस तरह के अपराध इनके द्वारा कंटिन्यूसली किए गए हैं। तो जिस तरह से इन्होंने फ़ोन पे एक दूसरे से चर्चा की है और लगातार एक दूसरे संपर्क में बने हुए थे, उससे लग रहा था कि हमारे यहाँ जो आरोपी हमने पकड़ा है वो प्रॉपर प्लानिंग उनकी वही कर रहा था। सर, ये जो गुजरात में चंदन काटे गए हैं, कितने क्वांटिटी में रहा सर? ये चंदन की तस्करी कितनी क्वांटिटी में की गई है? उन्होंने करीबन 3-4 बार में काटा था, काफ़ी बड़े बड़े और मोटे पेड़ों को काटा था। करीबन 20-25 पेड़ को एक बार में काट रहे थे। बाकी एग्जैक्ट संख्या जो है वो वहीं के डीएफओ साहब को पता है, मुझे उनसे पूछना होगा। और जब वो इंटरोगेशन अपनी ख़त्म करेंगे तो हम उनसे कंटिन्यूसली कांटेक्ट में हैं और उनसे पूछते रहेंगे कि ये गिरोह किस हद तक क्राइम्स में इन्वॉल्व है, जिससे कटनी में अगर इस तरह की कोई इश्यू होते हैं तो हम उनको सॉल्व कर सकें। सबसे अच्छी बात ये थी कि ये एक ऐसा एग्जाम्पल था जहाँ पे वन विभाग और पुलिस विभाग जो कटनी के थे उनका एक बहुत ही अच्छा सामंजस्य देखने को मिला। एसपी साहब का जो वन के प्रति रुझान था, जिस तरह से उन्होंने एक्टिव होकर काम किया, और उन्होंने हमें ये भी